आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। जो लोग कुकुल्ड फैंटेसी रखते हैं या कुकुल्ड फैंटेसी में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग इस वीडियो को बड़े ही अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। वो इसलिए समझने का प्रयास करिएगा कि इसमें मैं कुछ बेसिक रूल बताने वाला हूं, जिसको आप यदि समझ लेंगे ना तो कुकुल्ड फैंटेसी को धैर्यपूर्वक एंजॉय कर सकेंगे। नहीं तो लोग यहाँ एकदम उतावले होते हैं, वो इस कदर पागल होते हैं कि कब कोई बुल मिल जाए, कब कोई अदर मेल मिल जाए मेरी वाइफ के लिए और कब रियल में प्ले कर लूँ। और इसके लिए वो संघर्ष भी करते रहते हैं अपनी वाइफ से, अपने खुद से भी, कि कब बुल मिल जाए, कहाँ मिल जाए। इसीलिए आप भी यदि ऐसा फील करते हैं तो मेरी इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, कुकुल्ड इमेजिनेशन को एक्शन में बदलने के लिए उतावला नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, पुनः दोहराता हूं, कुकुल्ड इमेजिनेशन को इमीडिएटली एक्शन में बदलने के लिए उतावला होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप अपने मन और मस्तिष्क में इमेजिन करते हैं कि आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड किसी अदर मेल से प्ले करे आपके सामने, तो जब आप ये इमेजिन करेंगे ना, तो अपनी इस इमेजिनेशन को तुरंत आप एक्शन में बदलना चाहेंगे, या आपके अंदर से ऑटोमेटिक स्वायत्त तरीके से प्रेरणा आएगा कि रियली में इसको एक्शन में बदल दे, इस इमेजिनेशन को एक्शन में बदल दे। और ऐसा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के आधार पर ही होता है कि जो आप इमेजिन करते हैं वो आपके जीवन में आने वाले निकट भविष्य में होना शुरू हो जाता है। तो आप कुकुल्ड इमेजिनेशन करते हैं, उसको इमीडिएटली एक्शन में बदलने के लिए उतावला नहीं होना है। आपके अंदर इच्छा भी होगी, बट कुकुल्ड इमेजिनेशन को ही एंजॉय करना है। और दूसरी चीज, कई लोगों पे मैं ऑब्जर्व किया हूं कि जो अपनी वाइफ को मल्टीपल बुल के साथ एंजॉय करवा देते हैं, तो उनको उस स्तर का मजा नहीं आता है। ध्यान रहे, मैं इस बात को बड़े ही अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैं ऐसे हजारों हस्बैंड को जो कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में हैं जानता हूं, जो अपनी वाइफ को मल्टीपल मेल के साथ प्ले करवा चुके हैं, अपनी वाइफ को कई बुल के साथ प्ले करवा चुके हैं, और कहते हैं कि सर अब मुझे शुरुआती दिन वाला मजा नहीं आता है, और इसी मजा को प्राप्त करने के लिए मैं अपनी वाइफ के लिए बुल को बदलते रहता हूं। आज कोई और बुल है, अगले दिन कोई और नए बुल की तलाश में है। यह हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड फैंटेसी की वजह से आई यौन अतृप्ति का ही परिणाम है कि बुल को बदलते रहना, क्योंकि इमेजिनेशन पे उतना ध्यान न दे करके एक्शन पे ध्यान देने लगे। लेकिन कुकुल्ड फैंटेसी का सारा आनंद का जो केंद्र बिंदु है ना, वह है कुकुल्ड इमेजिनेशन। तो कुकुल्ड इमेजिनेशन को ज्यादा केंद्र में रखें, एक्शन को परिधि पे रखें, यानी कुकुल्ड इमेजिनेशन ज्यादा मुख्य होना चाहिए आपके लिए यदि कुकुल्ड फैंटेसी को एंजॉय करना चाहते हैं तो। नहीं तो एक्शन में बदलते रहेंगे तो आगे चल करके ना कुकुल्ड फैंटेसी रियली में एक्शन में प्ले करना, रियल लाइफ में प्ले करना आपको तो शुरुआती दौर में आनंद देगा, लेकिन बाद में कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद आपको और इच्छा होगा कि अपनी वाइफ के लिए ऐसा बुल लाऊं, ऐसा वैरायटी का बुल लाऊं, ऐसा कलर का बुल लाऊं, ऐसा बड़ा साइज का बुल लाऊं। तरह तरह की चीजें आपके दिमाग में चलने लगेगी, और यही दिमाग में चलना आपके अंदर इस बात का परिचायक है, इस बात का संकेत करता है कि आप कुकुल्ड प्ले से अतृप्त हैं, आपके अंदर कुकुल्ड प्ले आनंद नहीं दे रहा है, क्योंकि आप इमेजिनेशन को छोड़ करके एक्शन पे ध्यान दे दिए। तो आप 70% इमेजिनेशन पे ध्यान दें यदि कुकुल्ड फैंटेसी को एंजॉय करना चाहते हैं तो, और 30% एक्शन पे ध्यान दें। लेकिन यदि कोई मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछता है ना, तो मैं कहता हूं 90% इमेजिनेशन पे ध्यान दें और 10% एक्शन पे ध्यान दें, तभी आप कुकुल्ड फैंटेसी को एंजॉय कर पाएंगे। और जरा ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर ये भावना कहां से आया, ये भावना प्रबल कब, क्यों और कैसे हुई कि आप अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को अदर मेल से प्ले करवाएंगे तो आपको मजा आएगा।
बार बार इमेजिनेशन करके ही आपके अंदर यह भावना प्रबल हुई। तो इमेजिनेशन को छोड़ करके आप एक्शन के पीछे ही भागते हैं तो बाद में चल के यही परिणाम होगा कि कुकुल्ड फैंटेसी उस स्तर का आनंद नहीं देगा जैसा शुरुआती दौर में इमेजिन करने में आपको आता है। और एक उदाहरण समझिए, मैंने ऐसे कई हस्बैंड को देखा है, वो ये कहते हैं कि सर मैं जब अपनी वाइफ को, जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को किसी अदर मेल के साथ प्ले करते हुए इमेजिन करता हूँ ना, तब तो मुझे बहुत आनंद और उत्तेजना आता है, लेकिन वही रियल लाइफ में अपनी वाइफ और अपनी गर्लफ्रेंड को किसी अदर मेल से या किसी बुल से प्ले करवाया ना, तो उस वक्त मुझे बड़ा अजीब लगा, उस स्तर का मजा नहीं आया जैसा मैं कल्पना में सोचता था। तो ऐसा भी होता है। इसीलिए जो लोग कुकुल्ड फैंटेसी में इंटरेस्टेड हैं वो लोग तुरंत एक्शन के मोड में ना आए, अपने मन को संभालें, अपनी कल्पना को दायरा दे और अपनी कल्पना में ही इसे एंजॉय करने का प्रयास करें। तभी कुकुल्ड फैंटेसी एंजॉय कर पाइएगा, तभी हाई इंटेंसिटी का, तभी उच्च स्तरीय यौन उत्तेजना व यौन आनंद का एक्सपीरियंस कर पाइएगा कुकुल्ड फैंटेसी की वजह से। नहीं तो कुकुल्ड फैंटेसी आपके जीवन में ना एक प्रकार का साइकोसेक्सुअल समस्या बन सकता है। अपनी वाइफ के लिए अलग अलग टाइप के बुल को ढूंढते रहेंगे, फिर भी आपको मजा नहीं आएगा। आप ढूंढेंगे, आपके अंदर अतृप्ति बनी रहेगी और वही अतृप्ति अपनी वाइफ के लिए अलग अलग टाइप के मेल को लाने के लिए प्रेरित करेगा। इसीलिए इमेजिनेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, एक्शन पे कम ध्यान देना है। इमेजिनेशन यदि बहुत उबल जाए और एक्शन हो जाए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन एक्शन पे उतना ध्यान नहीं देना है। और जो लोग कुकुल्ड लाइफ स्टाइल में काफ़ी ही एक्सपीरियंस व्यक्ति होंगे वही लोग मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन जो बिगनर हैं, जो प्रारंभी अभी कर रहे हैं, उनके लिए ये बात डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा कठिन होगा कि ये कैसे, इमेजिनेशन ही क्यों, एक्शन क्यों नहीं। एक्शन करना है बट इमेजिनेशन ज़्यादा करना है, सिर्फ एक्शन पे ही ध्यान नहीं देना है। मैं एक्शन को मना नहीं कर रहा हूँ, यानी रियल प्ले करने को मना नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नियम बता रहा हूँ, एक वे बता रहा हूँ कि आप कुकुल्ड फैंटेसी को कैसे अच्छे से एंजॉय कर सके। आई होप कि मेरी बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।